हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और कल मैं आपके लिए 7th और 8th की एसएसटी सेक्शन की इंट्रोडक्टरी वीडियोस लेके आई थी और आज मैं आपके लिए क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज सेक्शन की इंट्रोडक्टरी वीडियोस लेके आई हूँ। ठीक है, सो वेलकम एवरीवन to Zenith Guru's Humanities section. ठीक है, तो जैसा कि आप अभी तक तो इतना समझ ही गए होंगे कि इस पूरे सेक्शन में हम आपके क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने साइड में वो सब्जेक्ट्स लिस्ट कर दिए हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। दीज आर द 4 बेसिक सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज सेक्शन के जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी बच्चों ने ऑप्ट किए होते हैं, इसीलिए हमने ये चारों सब्जेक्ट्स चूज किए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और आई नो कि इतना जो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है एंड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग पीपल लाइक अस हु आर फ्रॉम दिस एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटीज हैव अ लॉट एंड अबंडेंस इट टू लर्न। ठीक है, हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है चीज़ें याद करने का पूरा हमारा क्या कह सकते हैं उसे पैकेज, कि एट टाइम्स इट्स ऑनेस्टली अ लॉट। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो उसमें आपकी डेट्स, नेम्स, ठीक है, इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, अकरिंग, रीजंस, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगी। बट देन आपको एक एक चीज़ रिवाइज भी करनी है, और अगर आपका 11th का बेस जो ह्यूमैनिटीज का है वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप 12th में और अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कंटिन्यूएशन में होती हैं। और वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में आपको कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। यू हैव टू रिमेंबर आर्टिकल्स, यू हैव टू रिमेंबर पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, you have to remember their theories, you have to remember laws. There is a lot to learn. Same goes with geography. ठीक है, इस बार जो आप लोग को ज्योग्राफी में करने को मिलेगा वो होगा टोपोग्राफी। हम आपको टोपोग्राफी में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि टोपोग्राफी जनरली थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, इतना इजीली समझ नहीं आती, तो वी विल बी हेल्पिंग यू विद योर टोपोग्राफिकल मैप्स एज वेल। एंड देन कम्स द इकोनॉमिक्स। 11th इकोनॉमिक्स मोस्टली फैक्चुअल है एंड इट्स लाइक इवेंट बेस्ड है, और इसमें ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स करने को या इतना कुछ स्टैटिस्टिकल समझने को नहीं है। सो इट्स कंपैरेटिवली इजी टू योर क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बट स्टिल जो बेस है इकोनॉमिक्स का वो आप 11th से ही अपना होल्ड और कमांड उस पर स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि फर्दर 12th में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कंसेप्ट्स को लेके। ठीक है, तो ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, ओह आई एम सो सॉरी, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1। जैसे कि मैंने आपको बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन कैसा है हमारी कंट्री में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों हमारे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनफैक्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी से हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगा, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। जुडिशरी में आ जाएंगे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड जजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि बस इतना सा ही जो मैंने बता दिया वही पूरा है। वील बी स्टडिंग अबाउट इट इन डेप्थ in like the upcoming videos.
सेम गोज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के मतलब पढ़ाई के लिए। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो बहुत अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाकी सारे चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए। फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद दो ही टाइप के इसमें गवर्नमेंट्स होती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, फेडरल नहीं तो यूनिटरी। इंडिया क्या है, फेडरल है। लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती है हमारी, जो हमारी पंचायत होती हैं और नहीं तो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो पार्ट ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद जो आपको पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पार्ट है वो है आपका पार्ट बी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसमें आप पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन, जो पॉलिटिकल साइंस है पूरा, ठीक, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, हु इज द फादर ऑफ इट, और कौन कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंकर्स और फिलोसफर्स हैं, उनकी वेरियस क्या थ्योरीज हैं ह्यूमंस को लेके, सोसाइटी को लेके, फीमेल फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ेंगे हम, रैडिकल, लिबरल, ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे। अब ऐसे ही आ जाएगा, पर इसमें आपको इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं ये सब। लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, लिबर्टी का क्या मतलब होता है, फ्रीडम, इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इज बिफोर द लॉ। वैसे ही राइट्स, आपके क्या क्या हक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिटीजनशिप क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये सारी वेरियस थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, उनका इन पे क्या कहना था, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है सिलेबस का। नाउ वी मूव ऑन टू हिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री है जो कि आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी एंड। सेक्शन ए क्या है, अर्ली सोसाइटीज। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, अर्ली सिटीज, लाइक वी विल बी स्टडिंग रियली बैक इन द टाइम कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी। फिर हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्पायर्स 3 कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, नोमैडिक एम्पायर्स, ये सब कौन रूलर्स थे, कहाँ कहाँ रूल किया, किस तरह से रूल किया, क्या चीज़ें बनवाई, क्या कहाँ इन्वेड किया, एक्सेट्रा। उसके बाद चेंजिंग ट्रेडिशंस में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, 3 ऑर्डर्स चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, वेरियस जो कल्चरल चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे और जो आज भी एग्जिस्ट करती है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि आफ्टर मॉडर्नाइजेशन आया उससे पहले भी तो कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी जिनको अब हम कन्वेंशनल मानते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, ठीक है। ऐसे जो आर्टिसंस थे या फिर जो लोग ऐसे घर में चीज़ें बनाते थे उनके काम पे कैसे इफेक्ट पड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपके हिस्ट्री सेक्शन में कवर करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो वीडियो की, कि वील हेल्प यू विद योर टोपोग्राफी टू, इसलिए मैंने वहां पे एक टोपोग्राफिकल मैप भी लगाया है ताकि जिन लोगों को इतना आइडिया ना हो वो समझ जाए कि टोपोग्राफिकल मैप कैसा होता है। अब हम ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, लाइफ ऑन अर्थ। अब हम ये हमने पढ़ा वर्ल्ड या लाइक प्रॉपर से अर्थ को कंसिडर करते हुए। यहाँ हम पढ़ेंगे सिर्फ हमारी कंट्री के बारे में, फिजियोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। उसके बाद आपका मैप और डायग्राम आ जाएगा। पार्ट सी में आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये है आपका टोपोग्राफिकल मैप और आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैप। हम बेसिकली मैपिंग सीखते हैं, हाउ डू वी डू द स्केलिंग, ठीक है, कैसे हम रीड करें मैप को। अब टोपोग्राफी में क्या होता है, ये बहुत ही टाइनी डिटेल्स हैं, ये आपको ग्रेडियंट्स दिए हैं, ये पर्टिकुलर स्केल्स पे होते हैं,
ये भी हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, we'll try and make you understand it really well. We'll try making it really easy for you to understand, ताकि ये आपको इतना टफ ना लगे एग्जाम पर्पस से। And then we have economics. Economics is again divided into two: statistics for economics, and then we have introductory microeconomics, collection, organization and presentation of data, statistical tools and interpretation. Then when we go to introductory microeconomics, we have introduction, consumers, equilibrium and demand, producer behavior and supply, forms of market and price determination. So we will be completing all of these with you। और अगर आगे भी हमें कुछ ऐसी अपडेट मिलती है, अभी तक हमें जितनी अपडेट थी उस हिसाब से we have written the syllabus, but if we get an update that we have to add a particular section or we have to delete a particular section, then we'll convey it to you and we'll go as per the updates that we'll be getting. So JETZ will try making humanities easy for you, because I know, since I've been from that background, let me tell you that people often do not value our subjects a lot and they consider that we don't have to study like a lot in comparison to the other streams. But then since I've been there, I know that how tough it gets at times to just retain that particular amount of knowledge. So don't worry, our channel will completely try to help you guys out with everything that is required for you to neither just score good but to retain the knowledge so that it helps you further. And let me tell you, whatever you are learning in 11th, 12th, especially in the humanities section, will not end the moment you pass out your school. In any competitive exams that you will be appearing, this knowledge will stay with you and help you a lot when you are appearing for those exams. Okay, so with this, I would like to end with my introductory video. Thank you so much for watching and stay tuned to our channel for further humanities based videos. Okay, thank you.